ये बदकिस्मती की बात है कि 8 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर कायम तो किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज। The government wants the center to die its own death. AMU सेंटर किशनगंज, यही वो एमयू कैंपस है जो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अफाज अख्तर AAK एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफाज अख्तर व्लॉग्स। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम लोग आए हैं AMU सेंटर किशनगंज, जो कि अपने अस्तित्व के लिए गिड़गिड़ा रहा है, हमें पुकार रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस पूरे सेंटर का कैंपस कराते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को इसके हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी बातें हैं वो सभी शेयर करेंगे। बात है 2008-9 की। आज से करीब 12-13 साल पहले AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में अपने सेंटर को खोलेंगे, ताकि जो इस स्टेट के जो वीक स्टूडेंट हैं, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, या फिर इस इलाके में अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से वो पढ़ाई अपनी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उन सभी के लिए आसानी हो, इसके तहत AMU ने ये डिसाइड किया कि वो अलग अलग स्टेट्स में अपने सेंटर खोलेंगे। सो इसी के तहत AMU ने मल्लापुरम केरला, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल और किशनगंज बिहार में अपना सेंटर खोलने का निर्णय लिया। 2010 में मल्लापुरम केरला, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में AMU सेंटर तो बन गया, मगर अफसोस की बात यह है कि किशनगंज बिहार में जो AMU सेंटर बनना था वो अब तक बन नहीं पाया। ये पॉलिटिकल एजेंडा और साजिशों के शिकार की वजह से अब तक इसकी स्थिति डूबने के कगार में है। तो इस सेंटर को बनाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने 224 एकड़ ज़मीन अलाउड किए, जिसमें से 60 से 70 एकड़ ज़मीन महानंदा नदी में मिल गया, क्योंकि ये जो सेंटर है महानंदा नदी से सटा हुआ है, और 60 से 70 एकड़ ज़मीन जो कि महानंदा नदी में मिल गया है वो तो बर्बाद हो गया। उसके अलावा अराउंड 160 एकड़ ज़मीन बचता है, जो कि उसी में कंस्ट्रक्शन का काम होना है। अब जो है 160 एकड़ ज़मीन में 20 से 30 एकड़ ज़मीन छोड़ के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो नदी से सटा के नहीं कर सकते हैं, कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। तो कुछ 20 से 30 एकड़ ज़मीन छोड़ने के बाद करीब 120 से 30 एकड़ लगभग इतना ज़मीन बचता है। तो इसी 120-30 एकड़ ज़मीन में ही कंस्ट्रक्शन का काम होना है, पूरा कंप्लीट होना है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है महानंदा नदी है, ये नदी बिल्कुल सटा हुआ है, ये पूरा देख सकते हैं। सो अभी जो है मैं इस सेंटर के बिल्कुल एंड में हूँ, जो कि नदी से बिल्कुल सटा हुआ है। जैसे कि आप वो जो नदी वाला हिस्सा देख रहे हैं, वो हिस्सा भी पहले AMU सेंटर का ही ज़मीन था, लेकिन नदी के कटान की वजह से वो नदी इधर तक बढ़ गई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा भी मैं ऊंचा जगह में हूँ, ये जो है मिट्टी डाल के ऊंचा किया गया है, और यहाँ से सेंटर का काम शुरू होना है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। वो पूरा बाउंड्री आपको दिख रहा होगा उस तरफ, ये ऐसे करके वो बाउंड्री वहाँ से शुरू हुई है। तो इस सेंटर को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 136.82 करोड़ रुपया अलाउड किया, जिसके तहत अब तक सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ है, जो कि यहाँ के वाल वगैरह दीवार बनाने में और कुछ जो छोटे मोटे हॉल बने हुए हैं वो बनाने में खर्च हो चुका है। और बचा हुआ 126.82 करोड़ रुपया अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, जो कि उसी वजह से अब तक ये इसका काम रुका हुआ है। और इसी को लेकर कुछ दिनों पहले 27 जनवरी को डिजिटल कैंपेन शुरू हुआ था, जो कि ट्विटर में हैशटैग चलाए गए थे कि हैशटैग फंड फॉर AMU किशनगंज।
जो कि काफ़ी घंटों तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहा। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अपने इलाके के हैं उनका सपोर्ट रहा, यहाँ के पत्रकार जो भी सीनियर पत्रकार हैं उनका सपोर्ट रहा। पर अब क्या, ये जो डिजिटल कैंपेन हुआ था तो सरकार अब तक इसके बारे में कुछ बताई नहीं है, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, जब तक सरकार इसके बारे में कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है तब तक हम लोग कैंपेन करते रहेंगे। और अभी तो फ़िलहाल डिजिटल ही कैंपेन हुआ था, लेकिन अगर इसके बारे में कुछ अभी तक फ़ंड रिलीज़ नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे। इस सेंटर को बिहार और झारखंड का रीजनल सेंटर बनाया गया। जब इसकी नींव रखी गई थी तब सोनिया गांधी और उस वक्त के MP मौलाना असाउल हक कासमी साहब और CM नीतीश कुमार भी आए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन सभी बड़े लीडरों का हाथ होते हुए भी अब तक ये बन नहीं पाया। और उस वक्त की गवर्नमेंट, UPA की सरकार की लापरवाही और उसके बाद जो NDA की गवर्नमेंट आई उसकी लापरवाही की वजह से इसका हाल अभी इस तरह का है, जो कि इसका अस्तित्व खतरे में है। दोस्तों, इस बार तो मैं इस कंडीशन में इस सेंटर का ये व्लॉग बनाया हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ और आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि जब मैं अगली बार आऊँ तो ये सेंटर इस तरह के कंडीशन में ना दिखे। और मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी से गुजारिश है मेरी कि आप भी इस मुहिम में पूरा साथ दें। जो ये फ़ंड रिलीज़ करने का मुहिम है इसमें पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि ये अलीगढ़ नाम है तो सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूँ, मारवाड़ी कॉलेज है तो मारवाड़ी कॉलेज में सिर्फ मारवाड़ी के ही लड़के या फिर मारवाड़ी स्टूडेंट ही नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर हर धर्म के, हर समुदाय के लड़के पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी। तो उसी तरह MU सेंटर जो है ये MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें मुस्लिम नाम से आप ये नहीं समझे कि इसमें सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ेंगे, इसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रख रहे हो आप सभी इस मुहिम में पूरा सपोर्ट करें। जैसा कि मैं हर एक अपने वीडियो में बोलता हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो भी लोग इस कैंपस को देख नहीं सके हैं वो इस कैंपस की बदहाली को देखें और इसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाएँ। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।